इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, जिसमें दो तरीके वेल नॉन हैं जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोका जा सकता है। जो पहला तरीका है वो है गर्भ निरोधक गोलियां या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेकर, व दूसरा जो तरीका है वो है कॉन्डोम्स का यूज़ करके। इन दोनों तरीकों के अलावा कई और मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करने में हेल्प होती है। ओके, तो वीडियो में आगे बात करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव को रोकने के लिए या गर्भधारण को रोकने के लिए किन किन तरीकों को यूज़ में लिया जाता है, जिसे हम गर्भ निरोधक तरीके या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहते हैं। इन तरीकों का यूज़ करके महिलाएं अपने फर्स्ट बच्चे की जो प्लानिंग है आराम से कर सकती है, साथ ही दो बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप रख सकती है। ओके, तो यह तरीके कौन कौन से हैं हम यह जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे इन सभी तरीकों में से सबसे बेस्ट व सेफ़ मेथड कौन सा है। ये सभी मेथड्स या तरीके जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या गर्भ निरोधक तरीके में सबसे पहला तरीका है गर्भ निरोधक गोलियां या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेकर प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोका जा सकता है। ओके, और दूसरा जो तरीका है कॉन्डोम का यूज़ करके। और ये दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन इन दोनों तरीकों के अलावा भी कई और तरीके हैं जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करने में हेल्प मिलती है। और ये जो तरीके हैं इन्हें दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला है टेम्प्ररी मेथड और दूसरा है परमानेंट मेथड। टेम्प्ररी मेथड वो मेथड होते हैं जिनका जब तक यूज़ करते हैं तब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, और जो परमानेंट मेथड होते हैं वो जिनको कि एक बार यूज़ करने पर लाइफ टाइम तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम टेम्प्ररी मेथड के बारे में देखते हैं। तो टेम्प्ररी मेथड में सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियां जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जिससे हार्मोनल टैबलेट या बर्थ कंट्रोल टैबलेट भी कहते हैं। ओके, तो ये टेम्प्ररी मेथड में आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाने वाले टैबलेट के नाम हैं जैसे माला एन टैबलेट, माला डी टैबलेट, ओवरल एल टैबलेट, ओवरल जी टैबलेट, सहेली टैबलेट। ये सारे टैबलेट्स हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इन सब में सहेली टैबलेट को छोड़कर बाकी जो 4 टैबलेट्स हैं, माला एन, माला डी, ओवरल एल, ओवरल जी, इनकी बात की जाए तो इन्हें पर डे एक टैबलेट लेना होता है। 21 दिन तक कंटिन्यू लिया जाता है और उसके बाद वापस से पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस से 21 दिन के लिए शुरू किया जाता है, और यह साइकिल रेगुलर चलता रहता है जब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है। और जो सहेली टैबलेट है इसे लेने का तरीका थोड़ा अलग है। इसे वीकली एक बार लिया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 12 हफ्ते या 3 मंथ्स हैं इनमें आपको हफ्ते में 2 लेना होता है, और जो 13वां हफ्ता आता है उसके बाद आपको हफ्ते में 1 लेना शुरू करना होता है। इसको लेना स्टार्ट कैसे करें, तो महिला का जो पीरियड का फर्स्ट डे होता है उस दिन से इस टैबलेट को पहला डोज लेना होता है, और जो नेक्स्ट डोज है टैबलेट का वो महिला के पीरियड के 4th डे मतलब पीरियड के 3 दिन बाद लेनी होती है। ओके, मतलब हफ्ते में 2 टैबलेट हर 3 दिन छोड़ के आपको लेनी होती है, और यह टैबलेट खाने के बाद लेनी होती है। और स्टार्टिंग के 3 महीने आपको हफ्ते में 2, और बाद में 13वें हफ्ते से जब तक आप लेना चाहें आपको हफ्ते में 1 टैबलेट लेना होता है। इस टैबलेट को सोते टाइम लेना बेस्ट होता है, और अगर कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है और ये टैबलेट ले रही है तो उस महिला को 1 मंथ पहले इस टैबलेट को ड्रॉप करना होता है, और वो 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। नेक्स्ट जो तरीका है वो है हार्मोनल इंजेक्शन लगाकर। इनमें मेनली 2 से 3 इंजेक्शंस पॉपुलर हैं, जिसमें पहला जो इंजेक्शन है वो है डेपो-प्रोवेरा, दूसरा है परी इंजेक्शन, तीसरा है अंतरा इंजेक्शन। इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन जब महिला को लगाया जाता है तो एक इंजेक्शन लगाने के 3 महीने तक उनमें ये कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके से काम करता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। और कोई महिला आगे भी कंटिन्यू करना चाहती है, हर 3 महीने के बाद उसको इंजेक्शन लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट तरीका है आईयूडी, जिसे इंट्रायूटेरिन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। यह एक टी शेप का डिवाइस होता है जो हार्मोनल व नॉन हार्मोनल दोनों ही तरीके के मिलते हैं। जो हार्मोनल होते हैं इसमें कुछ हार्मोन्स मिलाए होते हैं, लेकिन जो नॉन हार्मोनल होता है यह कॉपर का बना होता है। इन दोनों के कांटेक्ट में जब स्पर्म आते हैं तो स्पर्म डीएक्टिवेट हो जाते हैं,
और इनके ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही लंबे समय तक काम करते हैं, जिसमें कुछ 3 साल के लिए, कुछ 5 साल के लिए और कुछ तो 10 साल तक के लिए काम करते हैं। तो टेम्प्ररी मेथड में जो सबसे लंबे टाइम तक के लिए वह सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो तरीका है वो यही है, IUD। ओके, इसके अलावा सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो आप सभी जानते हैं, कॉन्डोम्स का यूज़ करके भी प्रेगनेंसी कंसीव होने को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं परमानेंट मेथड की, जिसमें हमने देखा था कि परमानेंट मेथड वो होते हैं जिनको कि एक बार यूज़ करने पर लाइफ टाइम तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। तो जो परमानेंट मेथड है उसमें 2 तरीके की सर्जरी होती है, महिला और पुरुष दोनों में। इससे नॉर्मल भाषा में नसबंदी कहते हैं। पुरुषों में जब यह सर्जरी की जाती है तो उस समय टेस्टिस या अंडाशय से निकलने वाली जो नसें हैं जिससे स्पर्म ट्रैवल करते हैं उनको काटकर अलग कर दी जाती है, जिससे कि स्पर्म्स आगे नहीं जा सकें। और महिलाओं में जब यह सर्जरी की जाती है तो महिला के जो ओवरी से जुड़ी हुई जो नसें हैं उनको काट दी जाती है, जिससे कि अंडे आगे नहीं आ सके, जिससे फर्टिलाइजेशन या गर्भधारण ना हो सके। ओके, और ये दोनों में ही ये तरीके परमानेंट तरीके हैं। अगर एक बार ये प्रोसीजर कर दिया गया तो बाद में इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इस प्रोसीजर को करने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोका जा सकता है और आप अपने तरीके से सुरक्षित तरीके से बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं, साथ ही 2 बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं। अब अगर यहाँ बात करें सबसे बेस्ट व सेफ़ मेथड कौन सा है, तो यहाँ पे जो हार्मोनल टैबलेट्स व इंजेक्शंस का यूज़ है उसकी वजह से महिलाओं को कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे वज़न का बढ़ जाना, हाथ पाँव में दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना। ओके, लेकिन जिन महिलाओं में इन हार्मोनल टैबलेट्स व इंजेक्शन से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो वो महिलाएं इनका यूज़ कर सकती हैं। और जिन महिलाओं में कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट व इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले उन्हें IUD मतलब इंट्रायूटेरिन डिवाइस का जिसे हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं, इसका यूज़ करना चाहिए। बहुत ही सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव तरीका है और बहुत ही लंबे समय तक ये काम करता है। दूसरा जो सबसे पुराना व पॉपुलर तरीका है वो है कॉन्डोम्स का यूज़ करके एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 तरीके हैं जो बेस्ट व सेफ़ हैं जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है।